सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग, हर हर महादेव, राम राम, जय श्री राम, जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए, आवाज़ आ रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर देंगे। जितने भी साथी यहाँ पर जुड़ गए हैं एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है ना? चलिए, हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आ गया है और आपसे क्वेश्चन कह रहा है, आवाज़ सही नहीं आ रही है? आवाज़ साफ नहीं आ रही क्या भाई? आ रही है? तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। चलिए, कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, जवाब देना है। चलिए, खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। देखो, हमने कहा सर यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर बनेगा कौन? यहाँ पर बनेगा ए नंबर 3 होते हैं। ये 3 कौन कौन होते हैं बता सकते हैं? यहाँ पर जितने लोग हैं ये बताइएगा कि जो 3 आपके होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमेशा से क्वेश्चन आपका ये बनता ही है एग्जामों में, है ना। यहाँ पर देखिए, आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो उत्तम पुरुष होता है। क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। फिर कौन होता है? तो आप कहेंगे सर मध्यम पुरुष होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तीसरा होता है तो अन्य पुरुष होता है। तो आपका आंसर हो गया राइट। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। लाजवाब क्वेश्चन दिया है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, तो आप कहेंगे सर विशेषण क्या होता है? जो है ना संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, जो उसकी क्वालिटी बताए, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसकी संख्या होती है कितनी, तो आप कहेंगे 4 होती है। कितनी होती? 4 होती हैं। कौन कौन होते हैं? तो आप कहेंगे सर एक तो आपका गुणवाचक होता है, ठीक है, गुणवाचक होता है। गुणवाचक के बाद कौन होता है? तो आपकी संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची होता है। संख्या के बाद कौन होता है? परिमाण होता है, ठीक है, परिमाणवाचक होता है। फिर कौन होता है? सार्वनामिक होता है। सार्वनामिक हो जाएगा, तो इस प्रकार से 4 आपका आंसर है राइट हो गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? कौन सा विशेषण नहीं है? 3 नंबर आपसे दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर हमने कहा सर पत्थर, पत्थर का पथरीला, है ना, बोलते हैं ना कि पत्थर से तो बनी है लेकिन ये पत्थर क्या है? बड़ा पथरीला है, अर्थात ये गुण है। तो कहेंगे सर जी पथरीला, नमकीन और बर्फीला तो आपकी विशेषण है, लेकिन नमक ये विशेषण नहीं है ना। नमक जिसका ऑप्शन आ गया है सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। नमक आपका विशेषण नहीं है, याद रखिए, ये विशेष आपका याद रखिएगा। नमक, अगर नमक में पूछे कि सर नमकीन कैसे बना, तो नमक में यहाँ पर देखा जाए ईन आपका लगा के बन गया है नमकीन विशेषण, है ना। तो इस प्रकार से ये क्या है? विशेषण नहीं है। अगला, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले जो शब्द कहलाते हैं उनको क्या कहते हैं? किसी कार्य को करेगा भाई कौन करेगा? है ना, कर्ता करेगा। और जब कर्ता कर रहा है तो भैया क्या करेगा? क्रिया करेगा, अर्थात कार्य करने की ही बात को तो क्रिया कहते हैं। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा राइट। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाई, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? देखिए 5 नंबर आपसे कह रहा है किसने पाठ पढ़ाया है? किसने पाठ पढ़ाया? तो आप कहेंगे सर शिक्षक ने पढ़ाया है। और ये शिक्षक ये बताइए कर्ता है या कर्म है? तो आप कहेंगे कर्ता का ही तो है ना, संज्ञा के स्थान में है, कर्ता है, तो कर्ता ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कर्ता कारक आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से क्या काल है? काल क्या होता है? परिभाषा से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। काल मतलब जो क्रिया होती है, हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, जैसे आज हमने यहाँ पर पढ़ाया, है ना, कल भी पढ़ाया था, कल पढ़ाएंगे, तो जो कार्य कर रहे हैं उसी को तो कहते हैं, उसी के समय को तो बोलते हैं कि हम कितने बजे पढ़ाते हैं। आप कहेंगे 8:50 में आप कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो हमने कहा सर क्रिया जो घटित होती है वो कितने बजे? तो आप कहेंगे सर क्रिया आपकी 8:50 से स्टार्ट होती है, अर्थात क्रिया के घटित होने का समय। यहाँ पर आंसर ए नंबर ए राइट हो गया है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कर्मवाच्य में प्रधान क्या होता है? चलिए, यहाँ पर बताइएगा कर्मवाच्य में जो प्रधान है आपका, इनमें से कर्मवाच्य में क्या प्रधान हो जाएगा? देखिए, हमने कहा सर जब कर्म दिया है तो कर्म होता है, जब कर्ता प्रधान होता है तो कृत्य होता है, जब भाव प्रधान होता है तो भाव होता है। आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कर्मवाच्य में बनेगा डी नंबर, कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला दिया गया है जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब इनमें हम लोग चाहे जितनी ताकत लगा दे, चाहे जितनी ताकत लगा दे, ये अपने आप में क्या है? इधर से उधर नहीं हो सकते हैं, है ना। ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अर्थात इनको बोलते हैं अव्यय, है ना। अव्यय में चाहे वो कर्ता हो, चाहे लिंग हो, चाहे कारक हो, इनके कारण कोई परिवर्तन नहीं है, चाहे जितना इनको बोलते रहो। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया आपका? सी हो गया। यहाँ पर ये जो चिन्ह दिया गया है तो शायद आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका सभी लोग दे गए
कि सर ये तो आपका प्रश्नवाचक है, सबसे सरल आपका क्वेश्चन आपका यही है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है नदी का बहुवचन क्या होता है, नदी का बहुवचन क्या हो जाएगा। देखिए नदी है और नदी का बहुवचन होगा क्या, तो नदी का नदी तो होगा नहीं, आप कहेंगे सर नदियां, जो ऑप्शन दिया गया है सी नंबर बिल्कुल सही हो जाए, नदियां। अगला दिया गया चूहा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, चूहा का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो चूहा का क्या होता है, चूहे होता है, चूहिया होता है, या यहाँ पर चूही होता है। आप कहेंगे सर आंसर नंबर क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर चूहिया जो ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, चूहिया बनेगा ऑप्शन नंबर आपका बी, क्योंकि स्त्रीलिंग आपसे पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा कि भारत में अंग्रेजी भी सरकारी कामकाज की भाषा है। रेखांकित शब्द के लिए एक शब्द आपको बताना है, मतलब सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है उसे हम कहते क्या हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बताना है, और वो भी दिया गया भारत में, है ना। तो भैया सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है उसको कौन सी भाषा कहते हैं ये पूछा गया है। हम लोग जरूरी नहीं कि अंग्रेजी होगी, क्योंकि भी शब्द लगा दिया, निपात लगा है, तो इसका मतलब सिर्फ नहीं कह रहा कि अंग्रेजी। यहाँ पर देखिए कामकाज में, यहाँ पर अपने भारत में दोस्तों याद रखिए राजभाषा होती है, राजभाषा जो कि हिंदी आपकी पहला स्थान लेती है ना। तो यहाँ पर देखिए उर्दू आपकी दूसरी है, बाकी सह, है ना, सहभागिता के रूप में, तो सहभागिता के रूप में कार्य करती है आपकी कौन, अंग्रेजी। कभी क्वेश्चन पूछे कि अंग्रेजी एक भाषा कौन सी है, ये तो राष्ट्रभाषा नहीं है, ना ही राजभाषा है ना भैया। देखा जाए तो आपकी राजभाषा आपकी हिंदी है और आपकी उर्दू है, लेकिन अंग्रेजी क्या है, ये सहभागिता है, अर्थात ये सपोर्टेड होती है, सपोर्ट देती है, तो ये सहभागिता होती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है चपल शब्द का उचित विलोम क्या होता है, चपल। हमने कहा चपल मतलब होता है ना जो बड़ा चंचल होता है, स्वभाव का बड़ा चंचल होता है। तो हमने कहा कभी कभी आपने व्यक्ति को देखा होगा जो बड़ा चंचल स्वभाव का होता है ना, लेकिन अगर वो अचानक मायूस हो जाए, अचानक वो बोलना बंद कर दे, तो भैया उसको क्या कहेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 दिया गया है, इसका आंसर इनमें से क्या किया जाए, बी नंबर कर दिया जाए, बिल्कुल सही आपने लगाया है। आपका जो जवाब हो जाएगा यहाँ पर चपल का जो विलोम होता है गंभीर, है ना, क्या हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर दिया गया है, हमने कहा कुछ चीजें ऐसे होती है ना अपने जीवन से लेकर चलना होता है, अपने जीवन से लेकर चलना है, कि जैसे हमने कह दिया चपल मतलब क्या है, इतना तो समझते हैं कि भाई कोई बोल रहा है ज्यादा, तो जब वो क्या हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा, बोलेगा नहीं, अर्थात यही विलोम हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है क्वेश्चन है, लेकिन अपनी भाषा में कहिए कि भैया सरकारी नौकरी के लिए जब आप फॉर्म डालते हैं तो उसको कहते क्या है। यही तो बहुत बात हो गई ना, पढ़ते समय हमने प्रेशर लिया, लेकिन ऐसे नॉर्मल शब्दों में आप कहते हैं हम आवेदन कर रहे हैं, बोलते हैं ना आवेदन पत्र, है ना, आवेदन पत्र में ये लगेगा वो लगेगा, तो ये क्या है, अपना आंसर आपका बी हो गया है ना। याद रखिए प्रेशर से नहीं पढ़ना होता है कि हम प्रेशर से पढ़ेंगे, बस उसको अपने जीवन से, अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो जीवन में से घटित घटनाओं को थोड़ा ध्यान देते हुए चलेंगे तो बहुत चीज आसान हो जाती हैं। देखो दिया है, कह रहा है कि आंखें खुली, है ना, जब मित्र ने उसका सारा धन हजम कर लिया तो उसकी आंखें खुली। यहाँ पर देखिए 15 नंबर में, जैसे क्लास में क्या होता है, मित्रता निभाते हैं, है ना, एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन भैया जब क्या होगा, मित्र की जॉब लग जाएगी तब आपकी आंखें खुलेंगी और उस दिन आपको सबसे बुरा लगेगा, है ना। बुरा लगेगा नहीं लगेगा। आपने देखा था एक पीके, एक मूवी है आपकी 3 इडियट। 3 इडियट में क्या होता है, 3 जो दोस्त थे, तो कहते हैं अगर दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, क्या, दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर नंबर 1 में हो जाए, टॉपर हो जाए, तो उससे ज्यादा दुख होता है, क्या, उससे ज्यादा दुख होता है। ये आपने देखा होगा। तो याद रखिए यहाँ पर कहेंगे 15 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है कि भैया नींद खुलना मतलब होश में आना, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है कि एक पंथ दो काज इस लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या है। चलिए, तो एक पंथ दो काज इस लोकोक्ति का अर्थ होता है 16 नंबर में, तो ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिएगा एक ही काम से 2 लाभ होना, एक ही काम से 2 लाभ होना, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है विकल्प, है ना, क्या कह रहा है, विलोम बताना है। हमने कहा सर विष दिया गया है और विष का विलोम क्या होगा, है ना, तो विष दीजिए। आप कहेंगे सर ये पढ़ना नहीं है बस देखना है, हमने कहा सर विष, और विष दिया है तो आप कहेंगे क्या करेंगे, अमृत हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर अमृत हो जाएगा। क्लियर है ना। कहते हैं हमको जहर दे दीजिए, है ना, जहर दे दो, है ना, इस जिंदगी से बिल्कुल हम तंग हो गए हैं, तो यहाँ पर विष और अमृत इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भैया आमोद, है ना, और प्रमोद, तो ये बताइएगा 18 नंबर में जो दिया है आमोद प्रमोद, तो हमने कहा सर यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए देखो, आमोद दिया है और प्रमोद दिया है, तो आमोद मतलब होता है वेदना और प्रमोद होता है दुख होता है, ठीक है।
अरे रात में पापड़ बना रहे हैं क्या भैया? रात में पापड़ बनाने में देर हो रही है या? यहाँ पर आंसर सी बनेगा। अगला है अपेक्षा का विलोम क्या होता है ना? आपसे हमने अपेक्षा रखी, तो अपेक्षा का क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए अपेक्षा का हो जाएगा उपेक्षा। अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा उपेक्षा। आपका जो आंसर आ गया है वो सी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि दुर्विधि क्या दिया है? दुर्बुद्धि दिया गया है, दुर्बुद्धि। तो दुर्बुद्धि का हुआ क्या? हमने कहा आपकी बुद्धि बोलते दुर्बुद्धि है, तो भगवान आपकी बुद्धि को सद्बुद्धि दे। क्या दे? सद्बुद्धि। मतलब सद मतलब होता है पॉजिटिव वर्ड है, और दुर्बुद्धि मतलब होता है कि निगेटिव एक शब्द कहेंगे, है ना? तो सद्बुद्धि, तो आप कहेंगे सद्बुद्धि मतलब ये पॉजिटिव है, तो आपका आंसर बनेगा आपका बी नंबर बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्राकृतिक। तो ये बताइए जो चीज आपकी प्रकृति में दिख रही है वो आपकी अच्छी चीज होती है ना? लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं और उसको हम क्या कर देते हैं? कृत्रिम चीजें बना देते हैं। तो हमने कहा सर प्राकृतिक का होता है कृत्रिम होता है। क्या होता है? कृत्रिम। आपका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, कृत्रिम मतलब होता है बनावटी, जिसे मानव ने बनाया है, और प्रकृति मतलब जो प्रकृति ने बनाया है ना? तो याद रखिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ या खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्रकृति जब रुलाती है ना तो अच्छे अच्छे को रुलाती, ये नहीं देखता है कि कौन के साथ क्या हो रहा है। आप देखते हैं कि अगर आपके पेड़ पौधों का अगर लगातार ये कम ना होते तो आज जो बेमौसम वर्षा होती है उसके साथ ओला पड़ते हैं, ओले पड़ते हैं, बड़े बड़े ओले पड़ते हैं। कारण यही है ना? तो याद रखिएगा प्रकृति के साथ अगर छेड़खानी करेंगे तो भुगतना हमको भी पड़ेगा और सबको पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी को और ज्यादा भुगतना पड़ेगा। देखो दिया गया है समानार्थी दिया गया है, अर्थात समानार्थी मतलब पर्याय दिया गया है। तो हमने कहा देखिए सजी निश्चित दिया है, ये निश्चित है जो हमने बोला है ना? तो निश्चित जो दिया है, तो निश्चित मतलब होता है नियत, ये बिल्कुल है नियत, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा? तो 22 को ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, यहाँ पर नियति नहीं नियत शब्द, नियत मतलब एक समय होता है, नियति अलग होता है, भाग्य होता है। नियति ये भाग्य की बात हो रही है। नियत, नियत मतलब एक नियत समय होता है ना? ये बोलेंगे। यहाँ पर देखो दिया गया है सूरज, और सूरज का जो पर्यायवाची होगा दोस्तों इनमें से क्या हो सकता है? चलिए बताइएगा फटाफट। यहाँ पर सूरज जो दिया गया है तो आप कहेंगे सूरज का पर्यायवाची, आपने एक बार नहीं बहुत पढ़ा होगा, बहुत चीजें आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर दिया है तरणी दिया है, तरण दिया है, और हमने आपको बताया भी था, है ना? यहाँ पर इस शब्दों को बताया है, बड़े अच्छे से बताया है ना? देखो यहाँ पर जो आंसर आ गया है लगभग लगभग सभी का सही है। हमने कहा सर 23 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है वो राइट हो जाएगा, सी नंबर है कि भैया सूरज मतलब होता है तरणी। क्या होता है? तरणी होता है। तो जिसको ऑप्शन आ गया है सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, तरणी हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे सर जी ये जो आपका दिया गया है तरणी क्या होता है, चलिए बताइएगा तरणी क्या होता है, कमेंट करिए जल्दी से। तरणी किसे कहा जाता है? देखो तरणी मतलब तो सूर्य हो गया, लेकिन यहाँ पर जो तरणी होता है, तरणी किसका होता है? तो आप कहेंगे तरणी होता है नदी का। किसका होता है? नदी का होता है। ये तरुणी क्या होता है? तरुणी, तरुण, हमने कहा तरुण एक बालक को बोलते हैं, और तरुण जो तरुणी, तरुणी जो होता है एक महिला को बोलते हैं, है ना? तो याद रखिए तरुणी ये महिला है, तरणी नदी है, और तरण जो आपका सूरज है। तीनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है जलधि। जब भी कभी भी लास्ट में शब्द में धा आ जाए, शब्द के लास्ट में धा आ जाए तो क्या होना चाहिए? क्या होगा भैया? चलिए वेरी गुड। हमने कहा जब भी लास्ट में अगर पूछे, है ना, पर्यायवाची और अगर धा दिया गया है, तो धा दिया गया होता है तो होता है समुद्र का। किसका होता है? समुद्र का होता है। जैसे जलधि हो गया, है ना? यहाँ पर दिए गया जलधि, बाकी और भी शब्द जो भी आपको समझ में आ जाए, है ना, धा शब्द में, तो आपका हमेशा समुद्र में होगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जल में अगर हम दा लगा दें, क्या लगा दें? दा लगा दें, तो जब जल में हम दा लगा देते हैं तो क्या होता है? बादल बन जाता है। क्या बन जाता है? बादल बन जाता है। जल में अगर हम धा लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? समुद्र बन जाता है। समुद्र के पारावार भी होता है, बाकी और भी हो जाएंगे। यहाँ पर जल में अगर जा जोड़ देते हैं तो ये कमल बन जाता है। क्या बन जाता है? कमल बन जाता है। इन बातों को याद रखिएगा, बड़ा आसान होती हैं ये पर्यायवाची। अगला है मनुष्य दिया है। मनुष्य के 2 पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, सबसे पहले ये बताना है। तो कहेंगे सर मनुष्य जो पर्यायवाची है ये 2 पैर वाला होता है, 1 पैर वाला तो होता नहीं है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है वो राइट, इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए 25 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा द्विपद। क्या हो जाएगा? द्विपद हो जाएगा। ऑप्शन आपका बनेगा कौन है? यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पर एक पद मतलब 1 पैर, त्रिपद मतलब 3 पैर, चतुष्पद मतलब 4 पैर। अगला दिया है शत्रु का पर्यायवाची क्या होता है?
शत्रु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है शत्रु। तो भैया जरी तो हो नहीं सकता है ना, तर भी नहीं होगा क्योंकि तरने की तो बात नहीं कह रहा है कि हम तर जाएंगे। यहाँ पर अरि जो दिया गया है, अरि अरि मतलब होता है दुश्मन, है ना, क्या होता है दुश्मन या शत्रु जो कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका अगर आ गया है सी नंबर राइट हो जाएगा। हास्य रस का स्थायी भाव पूछा है, ये बताइए हास्य रस का स्थायी भाव होता क्या है। हास्य रस, जहाँ हास नामक स्थायी भाव हो, ऐसी चीज को देखकर जब आपके मन में एक ऐसा भाव उत्पन्न होता है जिसमें से आपको क्या होता है, हंसी आती है ना, तो ऐसे संचारी भाव को हम लोग हास्य रस कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा क्या, ए नंबर ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। हम आपको पढ़ाते 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 आपको जानते हो हमने कितना रटाया है कि अलंकार रट्टा नहीं मारना है। जब शब्द अलंकार पूछे और आपका अर्थ अलंकार पूछे, हमने कहा ना आपको दिमाग में लगाना ही नहीं है कि हाँ शब्द क्या होता है अर्थ क्या होता है, नहीं आता छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आपको पता होगा कि हम पढ़ाते हैं जब स्टार्टिंग में करते हैं, कोई भी जब आपको चैप्टर पढ़ाता है अलंकार में तो आपको पढ़ाएगा अनुप्रास अलंकार, फिर यमक अलंकार पढ़ाएगा। पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, यही पढ़ाएंगे। जब भी पढ़ाएंगे आपसे पढ़ाएंगे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, फिर श्लेष अलंकार, और इसके बाद आता है रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्ष। तो आप कहेंगे इन तीनों में से तीन तो हमने पहले पढ़ा है, बाद में हो गया रूपक। तो देखो हमने कहा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ हम प्रेशर डालें, रट्टा मारें, रट्टा मार के यहाँ पर काम करें, नहीं, दिमाग का यूज करते हैं, रट्टा मारने का यूज कम करना है, ठीक है ना। जब आप हमसे पढ़ रहे हैं तो रट्टा नहीं मारे, थोड़ा दिमाग का भी प्रयोग करते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखिए आपका रूपक हो गया। अगला क्वेश्चन दिया स्वर संधि में किसका मेल होता है। अब ये भी अगर रट्टा मारेंगे आप कहेंगे सर जी स्वर संधि दिया है। अब जब स्वर दिया है तो आपको मालूम है हमने पढ़ाया है मात्रा, और स्वर में स्वर का ही तो मेल होता है कि और कुछ चीजें होती हैं, नहीं होती हैं। आप कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर जो आपको 29 दिया है तो स्वर का मेल स्वर में ही होता है तब स्वर संधि होती है। यहाँ पर जो आंसर है, यहाँ पर स्वरों का मेल जो आंसर आ गया है वो आपका राइट हो जाएगा। ए नंबर, स्वरों का मेल जब स्वर से होता है तब आपका होता है स्वर संधि होता है। बाकी जब हम व्यंजन पढ़ेंगे, विसर्ग पढ़ेंगे तो वहां पर स्वर व्यंजन का मेल हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उन्होंने कहाँ जाना है। अब अपने लैंग्वेज में बताइए कि अगर आप किसी व्यक्ति से कहोगे तो ये आपको लग रहा है कि नहीं गलती है, उन्होंने नहीं, यहाँ पर होना क्या चाहिए, क्या बेस्ट आंसर होना चाहिए। आप कहेंगे उन्होंने, अगर इसकी जगह उन्हें कह दिया जाए तो सही है, उन्हें कहाँ जाना है, और ये है क्या, अब ये पहचान करिए है क्या। तो हमने कहा कोई नाम तो नहीं दिया गया है, क्योंकि नाम क्या होती, संज्ञा होती है, नाम होती संज्ञा, और जब नाम नहीं दिया है तो नाम के स्थान पर आया है। जब नाम के स्थान पर अर्थात संज्ञा के स्थान पर होता है वो सर्वनाम होता है। क्या होता है, सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पर बोले या लिखे जाते हैं उनको कहते हैं सर्वनाम। तो आप कहेंगे सर आंसर बिल्कुल आसान हो गया, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं हुई और आपने आंसर बिल्कुल सही कर दिया। आपका जो आंसर बनेगा वो आपका ये हो जाएगा, सर्वनाम संबंधी क्या है, अशुद्धि है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सामसिक पद को तोड़ना। देखो सामसिक पद को क्या करना है, तोड़ना। और जब सामसिक पद को तोड़ते हैं तो क्या कहते हैं, देखो हमने कहा सामसिक पद को तोड़ना है, और जब सामसिक पद को तोड़ेंगे तो ये होता है समास विग्रह, है ना। क्या कर दिया, विग्रह। विग्रह मतलब बितर बितर कर दिया, इधर उधर कर दिया, है ना। तो विग्रह हो गया, आंसर सी नंबर है। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द नवीन शब्द का विरुद्धार्थी है। विरुद्ध मतलब होता है अपोजिट, है ना, जो आपकी अपोजिट हो, आपके विरुद्ध हो। यहाँ पर देखो नवीन दिया है, नवीन, है ना, तो आप कहेंगे सर नवीन का हो जाएगा क्या, नवीन मतलब नया, तो इसका हो जाएगा प्राचीन। नवीन और प्राचीन, इसका आंसर बनेगा कौन है, यहाँ पर बनेगा आपका सी हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। मतलब जैसा शब्द लिखा है उसको वैसा ही बताना है, बाकी पर्याय तो आपकी कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर 32 नंबर का जो ऑप्शन है सी वाला आपका हो जाएगा, नवीन और प्राचीन, इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, नया और पुराना, नया और पुराना होता है, ठीक है ना। अधुनातन और पुरातन ये शब्द होते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है निढूढ़ में कौन सा उपसर्ग दिया गया है। चलिए बात सही बता रहे हैं कि नहीं भाई, जैसा दिया है वैसे करना चाहिए। हमने कहा पानी को अगर लोग कहते हैं ना बैठ कर पानी पिया जाए तो पैरों में कभी भी आपको तकलीफ नहीं होगी, हड्डियों के जोड़ों में आपको समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर यही पानी को अगर आप खड़े होकर पीते हैं तो आपके पैरों और जोड़ों में दिक्कत होगी। पानी वही है लेकिन प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है ना। तो यही चीज होती है कि सब कुछ वही होता है लेकिन थोड़ी सी समस्या हो जाती है। देखो दिया है निढूढ़ में उपसर्ग आपसे पूछा गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी आप कर सकते हैं, प्रेशर मत दीजिएगा बस। हमने कहा नी शब्द जो दिया गया है इसमें क्या दिया है, कहेंगे गुड़।
ये क्या है, गूढ़ रचना है। गूढ़ शब्द क्या होता है ना। तो हमने कहा गूढ़ शब्द जब होता है तो नी जो आपका एक्स्ट्रा शब्द आपका है, यही तो आपका आंसर पूछा गया था। ये कहेंगे सर नी जो आपका दिया गया है वो उपसर्ग हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है 34 नंबर आपसे कह रहा है। तो 34 की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर कह रहा है स्कंध आधा सा लगा है ना। यहाँ पर कपोत दिया है, ईर्ष्या दिया गया है। अब ये बताइए हल्दी बिल्कुल सिंपल सी भाषा में लिखा गया है, जो हम लोग बोलते हैं हल्दी, और तो ना हल्दीवा तो नहीं कहते हैं, हल्दी है, लेकिन इसका तसम होता है हरिद्रा। क्या होता है, हरिद्रा। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर डी हो जाएगा, हल्दी क्या है, ये तद्भव है, तत्सम नहीं है। इसका तसम होता है हरिद्रा, है ना, हरिद्रा। हरिद्रका मत कर दीजिए, क्योंकि ऑप्शन में हरिद्रका भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है, हरिद्रका भी होता है, लेकिन हरिद्रका नहीं, हरिद्रा करना, याद रखिए हरिद्रा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। तद्भव शब्द आपका है क्या, एक बात याद रखना है कि भैया जो तद्भव पढ़ते हैं तो तद्भव में क्या होती, चांद की बिंदी होती है। और ये जो ऑप्शन आपका सी दिया गया है चांद की बिंदी, बिल्कुल आपका जवाब है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर याद रखिए जब भी आप पढ़ा करें तो बस कुछ सीखते हैं ना, उसको कॉपी में नोट किया करें, है ना। जब कॉपी में नोट करेंगे ना तो ये एक प्रकार से प्रैक्टिस भी आपकी होती जाएगी। क्या आपने पढ़ा, क्या नहीं आ रहा, क्या हमने नया सीखा, कुछ नया पॉइंट आपको मिला, ये सब कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे। और जब नोट करते हुए चलेंगे, हम ये नहीं कहते राइटिंग बनाइए, राइटिंग बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने समझने के लिए जिस प्रकार से आप लिख पाएँ बस उतना ही अच्छा है। राइटिंग से हमको नंबर नहीं पाना है, अपने ज्ञान को बस बढ़ाना है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है गिरा हुआ। अब गिरा हुआ शब्द के लिए जो हम प्रयोग करेंगे 36 नंबर में, वो आपका सही क्या हो जाएगा। कितनी बार आपने पढ़ा है, आपने कहा सर बहुत बार पढ़ा है। गिरा हुआ मतलब होता है पतित। क्या होता है, पतित, है ना। यहाँ पर जो आंसर है, यहाँ पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानना है। शुद्ध वाक्य इनमें से क्या होता है, जवाब देना है। चलिए देखिए यहाँ पर दिया है वह महिला विद्वान है। हमने कहा विद्वान शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं, इतना पता होना चाहिए। जो विद्वान शब्द आपका है ये पुरुषों के लिए होता है, महिलाओं के लिए होता है विदुषी। क्या होता है, विदुषी। अब ये विदुषी जो आपका सही करेंगे वो कौन से ऑप्शन को सही करा जाएगा, देखिए 37 नंबर में यहाँ पर देखिए वह एक विदुषी महिला थी, है ना। आंसर आपका हो गया बी नंबर है, वह एक विदुषी महिला थी, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला है वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, है ना। तो हमने एक बात बताया, वह प्रमाण के साथ, के सहित या सहित, या यहाँ पर जो दिया गया सा प्रमाण, है ना। तो आप कहेंगे सर वह प्रमाण सहित, ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, है ना। आंसर आपका पहला ही राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से दंत ध्वनि आपकी कौन सी है। वर्णमाला में से एक क्वेश्चन तो बनता है। अब ये बताइएगा दंत ध्वनि आपसे पूछा गया है और दंत ध्वनि दिया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा। तो हमने कहा सर का तो होगा नहीं, लेकिन दंत जब होता है, जब हम यहाँ पर का बोलेंगे तो का नहीं होगा, छा नहीं होगा, पा नहीं होगा। जब हम ता बोलेंगे ता, तो आपकी जो जीभ है ना, आपके दांतों की स्पर्श कर रही होगी। देखिए प्रैक्टिस करिए, जब आप ता बोलेंगे ता था दा धा, तो देखिए आपकी जो दांत है और जीभ है ना, तो आप कहेंगे सर दांत में लगती है, अर्थात ये दंत हो गया। ऑप्शन मेरा क्या बनेगा, यहाँ पर सी जिसका आ गया है, बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बताइएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित में से महाप्राण कौन सा है। महाप्राण, महाप्राण होते हैं किसी वर्ग का दूसरा और चौथा, अर्थात जो आपका सम स्थान होते हैं, सम स्थान वाले होते हैं महाप्राण, और जो विषम स्थान वाले होते हैं वो होते हैं अल्प प्राण होते हैं। अब यहाँ पर देखिए 40 नंबर में कौन सा मिला है, था आ गया किसमें, आपके दूसरे नंबर में, और जो दूसरा आ गया है तो आंसर क्या हो गया, यहाँ पर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। हम एक दिन मित्र संध्या के समय पार्क में खेल रहे थे। अब देखिए हमने कहा गद्यांश देखो आपको पढ़ना ही तो है, अगर आप ये भी नहीं पढ़ पाते हैं इसका मतलब है कि आप वो चीज़ को भूलते हैं। भाई गद्यांश में जो लिखा है, गद्यांश आपको जैसा है वैसा ही टिपना है, कोई एक्स्ट्रा तो आपको नहीं लिखना है ना। गलती हो रही है इसका मतलब है कि आप रिवीजन नहीं करते हैं। आपके पास जो बुक हो या कुछ भी हो, है ना, उसको रिवीजन करिए, उसको देखिए, क्लियर है ना। तो गद्यांश बड़े आसान होते हैं, जैसा दिया है वैसे, है ना, वैसे छापना है जो आपके शब्द दिए हैं। यहाँ पर कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, यहाँ पर 46 नंबर में। देखिए आप कहेंगे सर जी जयद्रथ वध होता है, यशोधरा भी है, साकेत भी है, लेकिन नील देवी है क्या। हमने तो नील देवी आपको पढ़ाया भी था कि नील देवी जो आपका है ये किसका होता है। चलिए कमेंट कर दीजिए फटाफट, नील देवी जो आपका है ये किसकी रचना है। तो सबसे पहले तो नील देवी एक नाटक है और आपने पढ़ा भी है
कि सर नील देवी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, ये एक नाटक है ना। जो आंसर आ गया है वो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है। पुस्तक जो दिया है हवा में हस्ताक्षर, ये रचना भी आपकी बहुत पूछी गई है। हवा में हस्ताक्षर जो रचना है वो आपकी किसकी है। देखिए हवा में हस्ताक्षर आप कहेंगे सर डॉक्टर काला काला कैलाश वाजपेयी, है ना। कैलाश वाजपेयी जो 47 नंबर आपका दिया है वो आपका जवाब सही हो जाएगा। हवा में हस्ताक्षर डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। कैलाश भगवान जो आपके हैं कहाँ हैं, बिल्कुल चोटी में बैठे हुए हैं, हवा भी लग रही है। यहाँ पर आंसर आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर दिया है जीवनी, है ना, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी जीवनी है। अब देखिए 48 नंबर में जो जीवनी दिया गया है आपने पढ़ा है विष्णु प्रभाकर, है ना, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा। तो ये क्या है आपका, इनकी जीवनी है। ऑप्शन नंबर आपका हो गया है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है कि साहित्य जनता की चित्रवतियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति जो दिया गया है वो किसने दिया है। ये जो शब्द दिया है दोस्तों आपके रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। याद रखिए साहित्य जनता की यहाँ पर चित्रवतियों का संचित प्रतिबिंब है, यहाँ पर देखिए रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे कह रहा है द्विवेदी युगीन रचना है, नाम है जय भारत। जय भारत के जो रचनाकार हैं वो आपके इनमें से कौन हो सकता है दोस्तों, बताना है। तो देखिए जय भारत दिया है और जय भारत की बात करते हैं तो मैथिली शरणगुप्त का नाम आपने सुना होगा। मैथिली शरणगुप्त जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रश्मिरथी इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित करती है। रश्मिरथी किसके जीवन पर केंद्रित करती है पूछा गया रश्मिरथी। ये भी क्वेश्चन आपको कल पढ़ाया गया था, एक दो क्वेश्चन है ना। यहाँ पर देखिए रश्मिरथी जो आपका है किसके जीवन पर है, कल बताया था और आज आपको बताना है। चलिए रश्मिरथी जो आपके किसके जीवन पर आधारित है, रश्मिरथी खंडकाव्य है, हमने कल भी बताया था। तो रश्मिरथी खंडकाव्य क्या है, कर्ण पर आधारित है। कर्ण जो कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध आपके कौन थे। मतलब आपके पूछे सिद्धों कितने सिद्ध आपके कहेंगे 84। 84 में प्रथम सिद्ध जो माना गया है वो किसको माना गया है। यहाँ पर देखिए तो आप कहेंगे सर ये है आपके सरहपा। सरहपा जो ऑप्शन दिया है यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वैदेही वनवास किसकी रचना है। वैदेही वनवास किसकी रचना है पूछा गया, वैदेही वनवास। चलिए यहाँ पर देखिएगा 84 नंबर में तो वैदेही वनवास दोस्तों देखिए वनवास गए थे कौन, अयोध्या। अयोध्या के जो श्री राम थे तो आप कहेंगे वनवास गए अयोध्या, अयोध्या से हो गया आंसर नंबर आपका ए हो गया, ठीक है ना। तो वनवास अयोध्या आपका जवाब हो गया यहाँ पर ए नंबर हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नमस्कार भैया नमस्कार। यहाँ पर दिया गया है तुलसीदास किसकी कविता है। देखिए तुलसीदास की जो कविता है ना ये किसकी है। तो तुलसीदास की क्या तुलसीदास होगी, नहीं, तुलसीदास जो कविता लिखा है वो किसने लिखा है। तो दोस्तों याद रखिए तुलसीदास एक निराला है। यहाँ पर देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है लेखक और उनकी कृति युग्म जो गलत दिया है वो आपका है क्या। जय भीम भैया, जय भीम। यहाँ पर देखो दिया है 186 नंबर में। तो हमने कहा सर देखा जाए तो यहाँ पर बोलगा से जो गंगा दिया है, बोलगा से गंगा ये राहुल सकृत्यान दिया गया है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती है। आर्यों का आदि देश ये आपके डॉक्टर संपूर्णानंद है। यहाँ पर दर्शन दिग्दर्शन दिया गया है, दर्शन दिग्दर्शन ये रामचंद्र शुक्ल की नहीं है, ये है राहुल की। किसकी है, राहुल की है, राहुल सकृत्यान हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर दिया गया है कवि और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं दिया गया है। देखिए यहाँ पर दिया है शिवराज भूषण इनकी हना भूषण की है। शब्द रसायन कविदेव की है। परिमल जो दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी नाला क्या है। लेकिन भैया जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है ये भैया आप बताइए किसकी होगी, ये तो आपका होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए ये जो आपकी उद्धव शतक है, उद्धव शतक है ये है आपके रत्नाकर की है। किसकी है, रत्नाकर, इसका आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। हाँ यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कर्णप्रिया के रचनाकार इनमें से कौन है। ये स्पेशल कोई क्लास नहीं है, इसमें हर एक एग्जामों के क्वेश्चन आपके लिए जाते हैं हिंदी साहित्य में, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे आपका टीजीटी हो या पीजीटी हो या पुलिस का हो या फॉरेस्ट गार्ड हो या वीडियो एग्जाम हो या लेखपाल हो, हर एक एग्जाम के जो आपके क्वेश्चन हैं वो लिए जाते हैं, है ना। डेली आपके होते हैं, डेली परिवर्तन होते हैं। यहाँ पर देखो कर्णप्रिया के जो रचनाकार हैं जवाब इनमें से क्या होगा। तो आप कहेंगे सर धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर का ये हो जाएगा धर्मवीर भारती, इसका ऑप्शन आ गया बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दिया गया है अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है बताना है।
तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 189 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, प्रभा खेतान। क्या हो जाएगा? प्रभा खेतान। दोस्तों अन्न जो होता है, अन्न, अन्न मतलब जानते हैं जो खाते हैं, वो कहाँ होता है? खेतों में होता है। कहाँ पर? खेतों में। तो आप कहेंगे अन्न जो होता है कहाँ से आता है? तो आप कहेंगे सर खेतों से आता है, तो आप कहेंगे प्रभा खेतान। आंसर आपका सी हो गया। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश वर्ष है ना, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम इनमें से है क्या? इन्होंने जो रचनाएं दिया है तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहले मधुशाला, है ना, क्या है? मधुशाला। देखो हमने एक बात आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर 190 नंबर है, तो आप कहेंगे सर देखिए सबसे पहले मधुशाला, है ना, जैसे दारू में जाते हैं, मधुबाला, है ना, फिर यहाँ पर मधु कलश, फिर निशा निमंत्रण। यहाँ पर मधुशाला, बाला, कलश और निशा निमंत्रण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसका वाक्य है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसका वाक्य है दोस्तों, ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा ये है आपके रैदास जी की है। किसकी है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये है आपके रैदास। ऑप्शन नंबर रहेगा डी नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा रासो आला खंड के नाम से जाना जाता है? कौन सा रासो आला खंड के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका जो जवाब दिया गया है इसका जवाब आपको देना है, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भैया जो आला खंड के नाम से जानते हैं वो कौन सा रासो काव्य है जिसको आला खंड का नाम दिया गया है। इनमें ऑप्शन है पृथ्वी रासो, परमार रासो, कुमार रासो या बीसलदेव रासो। सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, ठीक है ना। और आज के लिए दोस्तों इतना रखते हैं। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। अगली क्लास में आइए सभी लोग।